सभी बच्चों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेसन में हम बिहार बोर्ड क्लास 7 गणित विषय के प्रश्नावली 6.2 को हल करेंगे। आज के इस वीडियो लेसन में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न देखते हैं। नीचे 3 संख्याओं का समूह दिया गया है, बताइए कौन सा समूह त्रिभुज की भुजाओं को प्रदर्शित करता है। बच्चों, इस अध्याय का जो इंट्रोडक्शन वीडियो हमने बनाया था उसमें हमने पढ़ा था त्रिभुज असमीका गुण के बारे में। त्रिभुज का असमीका गुण ये होता है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, अधिक होता है। इसी के आधार पे हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए इसका पहला हल करते हैं। यहाँ पे है 3, 4 और 5, ये त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो इसमें से मान लिया जाए पहली दो भुजा को अगर हम जोड़ लें 3 और 4 को, तो इसका योग कितना आएगा 7, जो कि तीसरी भुजा 5 से क्या है, बड़ी है। अगर हम दूसरी स्थिति में क्या करते हैं, 3 और 5 को जोड़ देते हैं, तो 3, 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये बड़ा हो जाएगा तीसरी भुजा 4 से। एक और स्थिति हो सकता है कि हम 4 और 5 को जोड़ दें, तो 4 + 5 अगर हम करते हैं तो 9 आता है, और ये जो है तीसरी भुजा 3 से क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। अतः यह त्रिभुज की भुजाओं को प्रदर्शित करता है। और इसी का आप दूसरा नंबर हल करेंगे। यहाँ पे पहली दो भुजाओं को अगर हम जोड़ दें, 2 + 3 करें तो ये आ जाएगा 5, और ये तीसरी भुजा 4 से क्या है, बड़ी है। इसी प्रकार अगर हम 2 और 4 को भी जोड़ें तो 6 आता है, और ये तीसरी भुजा जो 3 यहाँ पे बचेगा इससे बड़ी है। और एक स्थिति हो सकता है कि 3 और 4 को हम जोड़ दें तो 3, 4, 7 होता है, और इस तरह से 7 जो है तीसरी भुजा 2 से क्या है, बड़ी है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि यह भी त्रिभुज की भुजाओं को प्रदर्शित करता है। यहाँ पे भी आप लिख दीजिएगा, अतः यह त्रिभुज की भुजाओं को प्रदर्शित करता है। आइए तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर में देखिए, पहली दो भुजाओं को जब हम जोड़ेंगे 1 + 2 करेंगे तो इसका मान आएगा 3, और ये तीसरी भुजा के क्या है, बराबर आ रहा है। तीसरी भुजा हमारी 3 थी, 3 और 3 यहाँ पे बराबर हो जा रहा है। जबकि असमीका गुण क्या है कि त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे बराबर हो जा रहा है। तो यहाँ पे आगे और चेक करने का जरूरत नहीं, यहीं पे आप लिख दीजिए, अतः यह त्रिभुज की भुजाओं को प्रदर्शित नहीं करता है। अतः यह त्रिभुज की भुजाओं को प्रदर्शित नहीं करता है। देखिए, पहली दो भुजाओं को जोड़ने पे इसका मान जो है तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए था, अधिक होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 1 और 2 को जब हम जोड़ते हैं तो इसका योग आता है 3, और हमारी तीसरी भुजा भी 3 है, तो ये दोनों तो बराबर हो गए। यहाँ पे पहली दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक तो हुआ नहीं, अतः यह त्रिभुज की भुजाओं को प्रदर्शित नहीं करता है। इसी प्रकार नंबर 4 को जब आप चेक करेंगे तो पहली दो भुजाओं का योग 1 + 3 बराबर कितना आएगा, 4, और ये तीसरी भुजा से क्या हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है। तीसरी भुजा हमारा 5 है, और यहाँ पे पहली दो भुजाओं का योग जो है तीसरी भुजा से क्या हो जा रही है, छोटी हो जा रही है। अतः यह भी त्रिभुज की भुजाओं को प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दें, अतः यह त्रिभुज की भुजाओं को प्रदर्शित नहीं करता। पहला ही जब हमने चेक किया 1 और 3 को जोड़ा तो ये 4 आता है, जो कि तीसरी भुजा 5 से क्या हो जा रही है, छोटी हो जा रही है, जबकि इसको बड़ा होना चाहिए था त्रिभुज की भुजाओं को प्रदर्शित करने के लिए, लेकिन यहाँ पे छोटा हो जा रहा है दो भुजाओं का योग। तो आगे और हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, यहीं पे हम लिख सकते हैं, अतः यह त्रिभुज की भुजाओं को प्रदर्शित नहीं करता है। और अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। चित्र 2.9 में, चित्र 2.9 यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ओ बिंदु त्रिभुज ABC के अंदर स्थित है। यहाँ पे ये जो बिंदु है ये त्रिभुज के अंदर स्थित है। तो बताइए नीचे दिए गए कथनों में कौन सत्य है तथा कौन असत्य। इस त्रिभुज ABC के अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमें 3 और त्रिभुज दिखाई देंगे, जिसमें एक हो जाएगा AOB, दूसरा हो जाएगा AOC, और तीसरा हो जाएगा BOC। तो ये एक त्रिभुज है, यहाँ पे भी एक त्रिभुज, और नीचे भी एक त्रिभुज आप देख पा रहे हैं।
और किसी भी त्रिभुज का असमीका गुण क्या है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, अधिक होता है। तो सबसे पहले हम बात करें अगर त्रिभुज AOB में, तो यहाँ पे दिया है AO प्लस OB। ये त्रिभुज AOB की दो भुजाएं हो गई AO प्लस OB। इन दोनों का योग तीसरी भुजा AB से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ दिया है छोटा है। AO प्लस OB छोटा है AB से लिख रहा है, तो ये क्या हो गया, असत्य। ये बड़ा है होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे लिख रहा है छोटा है। अब अगर हम इस त्रिभुज की बात करें AOC में दो भुजाओं का योग दिया गया है AO प्लस OC बड़ा है AC से, तो ये बिल्कुल सही कथन है, क्योंकि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, अधिक होता है। तो AO प्लस OC को जब हम जोड़ेंगे तो वो AC से क्या होगा, अधिक होगा। तो यहाँ पे लिखा है वही चीज़, तो ये हो जाएगा सत्य। और अब आप इस त्रिभुज में ध्यान दें BOC में, यहाँ पे दिया गया है BO प्लस OC। यहाँ पे भी इन दो भुजाओं को जोड़ा गया है, तो इन दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा BC से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लिखा है बराबर है BC के। अतः यह त्रिभुज के भुजाओं को प्रदर्शित नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, असत्य। क्या हो जाएगा, असत्य। त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए था, बड़ा होना चाहिए था। यहाँ पे सिर्फ 2 नंबर में बड़ा है, बाकी पहला में छोटा लिख दिया है और तीसरा में बराबर लिख दिया है, तो ये पहला और तीसरा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। और अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। क्वेश्चन कहता है चित्र 6.30 में PQRS एक चतुर्भुज है, तब दिखाइए कि PQ प्लस QR प्लस RS प्लस SP बड़ा है PR और SQ से। तो यहाँ पे हमें एक चतुर्भुज दिया गया है PQRS, जिसके दो विकर्ण हैं PS और जिसके दो विकर्ण हैं PR, जिसके दो विकर्ण हैं PR और SQ। इस तरह से ये चतुर्भुज जो है 4 त्रिभुजों में बढ़ जाता है। अगर हम बात करें पहला त्रिभुज, तो एक तो त्रिभुज बन जा रहा है PQR, ठीक है। दूसरा त्रिभुज जो है वो QRS बन रहा है। तीसरा त्रिभुज अगर आप देखेंगे तो RSP बन रहा है, और चौथा त्रिभुज अगर आप देखेंगे तो SPQ बन रहा है। इसी के आधार पर हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो आइए इस प्रश्न को इस तरह से हल करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक त्रिभुज ले लेते हैं PQR, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज PQR में पहला त्रिभुज हमने क्या लिया है, PQR। यहाँ पे दो भुजाओं को जोड़ते हैं PQ और QR को, PQ प्लस QR, तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा तीसरी भुजा PR से। इसको हम पहला समीकरण मान लेते हैं। फिर दूसरा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज सीरियल नंबर से चलिएगा। अभी PQR चल रहे हैं, तो अभी हो जाएगा QRS में इसमें हम QR भुजा को जोड़ देते हैं RS भुजा के साथ में। तो जब दो भुजाओं को जोड़ेंगे तो ये तीसरी भुजा SQ से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ये दूसरा मान लिया समीकरण। आगे हम त्रिभुज लेते हैं RSP। क्या लेते हैं, RSP, ये वाला त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज RSP में यहाँ पे भी दो भुजाओं को पहले जोड़ लेते हैं, RS प्लस SP को, RS प्लस SP। RS और SP को जोड़ेंगे तो ये PR से क्या हो जाएगा, बड़ा होगा PR से, तो ये तीसरी समीकरण हो गई। चौथा जो त्रिभुज है, आगे हम चौथा त्रिभुज लेंगे SPQ को। इसमें क्या होगा, SP और PQ को जब हम जोड़ेंगे तो ये SQ से बड़ा हो जाएगा। SP प्लस PQ ग्रेटर देन होगा SQ के, ठीक है। ये चौथा हो जाएगा आपका समीकरण। अब सबको जोड़ने पर, अब हम चारों को क्या करेंगे, जोड़ देते हैं। 1 2 3 4 को जोड़ने पर
तो पहला देखिए, ग्रेटर देन से पहले जितना रहेगा उसको अलग जोड़ लेंगे और ग्रेटर देन के बाद जो रहेगा उसको अलग जोड़ लेंगे। जोड़ने पर क्या होगा देखिए, पहला में था पी क्यू प्लस क्यू आर, इसको एक साथ ले लिए, ठीक है, पी क्यू प्लस क्यू आर ले लिए, इसमें से पी क्यू प्लस क्यू आर को ले लिए। दूसरा में से क्यू आर और आर एस को ले लेते हैं, क्यू आर प्लस आर एस। तीसरा में क्या है देखिए, आर एस एस पी, आर एस प्लस एस पी। और चौथा में क्या है, एस पी प्लस पी क्यू, एस पी प्लस पी क्यू ले लिए। अब ग्रेटर देन का साइन दे दीजिए, ग्रेटर देन। अब उसके बाद ग्रेटर देन में, ग्रेटर देन के बाद पहला में क्या था, पी आर था, तो यहाँ पे लिख देते हैं पी आर। दूसरा में क्या था, एस क्यू। तीसरा में फिर से पी आर और चौथा में फिर एस क्यू, ग्रेटर देन के उस पार। और आगे बढ़िए, और पी क्यू यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो 2 बार हो गया है, तो हम लिख सकते हैं 2 पी क्यू प्लस क्यू आर यहाँ पे देखिए 2 बार है तो 2 क्यू आर हो गया, प्लस आर एस 2 बार है तो 2 आर एस, प्लस एस पी 2 बार है तो 2 एस पी। ग्रेटर देन यहाँ पे पी आर 2 बार है तो 2 पी आर, प्लस एस क्यू भी 2 बार है तो 2 एस क्यू आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे यहाँ पे हम देखेंगे, और या लिख सकते हैं आप, 2 सब में कॉमन है तो 2 को बाहर निकाल देते हैं, बच जाएगा पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस पी, ठीक है। सब में से 2 को कॉमन बाहर निकाल दिए, और यहाँ ग्रेटर देन यहाँ पे भी दोनों में 2 है तो 2 को बाहर निकाल देते हैं, बच जाएगा पी आर प्लस एस क्यू, ठीक है। दोनों तरफ 2 को क्या करेंगे, हम काट देंगे। इस प्रकार हमारा क्या बचेगा, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस पी ग्रेटर देन क्या है, पी आर प्लस एस क्यू के। तो यहाँ पे ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। प्रश्न संख्या 4 है, एक त्रिभुज की 2 भुजाओं की माप 10 सेंटीमीटर तथा 14 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की तीसरी भुजा का न्यूनतम एवं अधिकतम माप की सीमा क्या होगी। तो इस प्रश्न में हमें दिया गया है त्रिभुज की 2 भुजाओं की माप जो है वो है 10 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमें पूछा जा रहा है कि तीसरी भुजा की न्यूनतम माप की क्या सीमा होगी। तो न्यूनतम माप निकालने के लिए आपको क्या करना है, इसमें से जो 2 भुजाएं दी गई हैं उसमें से बड़ी भुजा में से छोटी भुजा को घटा दीजिए। तो 14 में से 10 घटाएंगे तो 4 सेंटीमीटर आएगा। और इसी प्रकार तीसरी भुजा की अधिकतम माप की सीमा निकालने के लिए आप क्या करेंगे, दी गई 2 भुजाओं को जोड़ देना है आपको यहाँ पे। तो 10 प्लस 14 कर देना है, बराबर आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। त्रिभुज असमीका गुण में हमने पढ़ा है कि त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो न्यूनतम सीमा क्या है, 4 सेंटीमीटर, यानी कि उसकी तीसरी भुजा कम से कम 4 से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, है ना। 4 से अधिक होना चाहिए तभी तो होगा। अगर उसमें हम 10 में 4 से अधिक अगर 5 भी रहेगा तो 10 5 15 हो जाएगा, जो कि तीसरी भुजा 14 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। केवल 4 रहेगा तो 10 और 4, मान लिया जाए कि 3 भुजा है, 10 14 और 4, तो 2 भुजाओं को जोड़िएगा, 10 और 4 को जोड़िएगा तो 14 हो जाएगा, जो तीसरी भुजा के क्या हो जाएगा, योग के बराबर आ जाएगा। जो तीसरी भुजा के बराबर आ जाएगा तो वो तो प्रदर्शित नहीं करेगा। इसलिए न्यूनतम सीमा क्या है, 4 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए। और अधिकतम सीमा क्या है, जैसे देखिए त्रिभुज के 2 भुजाओं का योग जो है देखिए कितना है, यहाँ पे 2 भुजाओं को जोड़ेंगे तो आपका आ जाता है 24। तो तीसरी भुजा क्या होना चाहिए, इसके योग से कम होना चाहिए, यानी 24 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। तो अधिकतम सीमा क्या है, 24 सेंटीमीटर से कम हो, और न्यूनतम सीमा 4 सेंटीमीटर से अधिक हो। तो यहाँ पे आपको लास्ट में लिखना होगा, अतः न्यूनतम सीमा 4 सेंटीमीटर से अधिक, 4 सेमी से अधिक या ज़्यादा लिख सकते हैं, तथा अधिकतम सीमा
24 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए, 24 सेंटीमीटर से कम हो। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। त्रिभुज, और अगला हम क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण A समकोण है। यदि AB बराबर 10 सेंटीमीटर, AC बराबर 24 सेंटीमीटर, तब कर्ण BC का मान क्या होगा। यहाँ पे हमको बोल रहा है कि किसी त्रिभुज में कोण A क्या है, समकोण है। तो ये हमारा A हो जाएगा क्योंकि ये समकोण है। और AB जो है यहाँ से दिया गया है AB, ये हो गया C। AB हमारा कितना है, 10 सेंटीमीटर है। और वहीं जो है A से लेके C जो है 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमको AC निकालना है। AC तो हमें जो है BC का मान निकालना है। BC यहाँ पे कर्ण है, ये आधार हो जाएगा और ये हमारा लंब हो जाएगा। तो हमने पाइथागोरीय प्रमेय में पढ़ा था। आपने अगर इंट्रोडक्शन वीडियो देखा होगा इस अध्याय का तो आपने जाना होगा कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। तो इसी के आधार पे हम यहाँ पे कर्ण स्क्वायर निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होता है पाइथागोरीय प्रमेय का, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है ना। तो कर्ण स्क्वायर तो हमें निकालना ही है। कर्ण स्क्वायर हमारा है BC, BC हमारा कर्ण है, तो BC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब हमारा है AC स्क्वायर प्लस आधार हमारा है AB स्क्वायर। AC की जगह पे हम लिख सकते हैं 24 का स्क्वायर प्लस AB की जगह पे हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। या करके चलेंगे BC स्क्वायर बराबर, या BC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 24 को जब 24 से आप गुना करेंगे तो 576 आएगा, और 10 को 10 से गुना करेंगे तो 100 आएगा। या BC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 676। ठीक है, और जब हम BC का मान निकालेंगे तो ये स्क्वायर उस साइड जाके क्या बन जाएगा, रूट के अंदर हो जाएगा 676 बराबर रूट के अंदर कोई भी संख्या जब 2 बार होती है तो बाहर निकल के 1 बार लिखी जाती है। तो 676 जो है वो 26 का स्क्वायर रूट है। तो यहाँ पे हम 26 गुने 26 लिख सकते हैं क्योंकि 26 को 26 से गुना करने पे आता है 676। ठीक है, क्योंकि 26 को 26 से गुना करने पे आता है 676। अब रूट के अंदर 26 2 बार है तो बाहर निकल के कितना बार लिखाएगा, 1 बार। तो ये हो जाएगा हमारा BC का मान 26 सेंटीमीटर। अतः त्रिभुज का कर्ण कितना हो जाएगा, अतः त्रिभुज का कर्ण बराबर 26 सेंटीमीटर। और इस तरह से हमने अप टू क्वेश्चन नंबर 5 इस वीडियो लेसन में सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपने इसे अच्छे से समझ लिया होगा। अगर आपको ये वीडियो लेसन अच्छा लगा तो ज़रूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।